नगर पंचायत बुढ़ाना परिसर में द्वितीय बुढ़ाना महोत्सव आयोजित हुआ। देश के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं कवि राणा यशवंत को पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राव अमर सिंह त्यागी रईस बुढ़ाना स्मृति गौरव सम्मान से नवाजा गया। गत वर्ष ये सम्मान वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी को प्रदान किया गया था। राव अमर सिंह त्यागी रईस बुढ़ाना परिवार की ओर से मिले सम्मान के बाद राणा यशवंत ने कहा कि जब मुझे राव अमर सिंह त्यागी के जीवन और कार्यों के बारे में विस्तार से जानने का अवसर मिला तो यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि बुढ़ाना जैसे कस्बे ने 19वीं शताब्दी में पत्रकारिता के क्षेत्र में इतना बड़ा इतिहास रचा था। जिस समय देश में आधुनिक संचार के साधन नहीं थे, उस दौर में यहाँ प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करना, 1876 में सफीर बुढ़ाना जैसे साप्ताहिक समाचार पत्र का नियमित प्रकाशन करना, पुस्तकों का मुद्रण करना और देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों तक समाचार पहुंचाना असाधारण उपलब्धि थी। जिला बार संघ मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी और राव अमर सिंह त्यागी रईस बुढ़ाना परिवार के तमाम सदस्यों ने अतिथियों का अभिनंदन किया। नगर पंचायत बुढ़ाना चेयरपर्सन उमा त्यागी ने समारोह की अध्यक्षता की और संचालन भूपति शर्मा ने किया। हमारे बुजुर्ग हुए हैं राव अमर सिंह और इस कस्बे का जो 1866 में जब स्थापना हुई थी जून में, जिसके उपलक्ष्य में हमारा ये महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसके प्रथम चेयरमैन थे और जब तक वो जिंदा रहे वो ही लगातार चेयरमैन बनते रहे। और उनका साहित्य के प्रति और देश की समस्याओं के प्रति जो सोच थी उसका एक उदाहरण ये है कि उन्होंने उस वक्त जब कोई साधन टेलीफोन का किस तरह का नहीं था, 1876 में अखबार की सफीर बुढ़ाना के नाम से शुरुआत की और जो इसमें खबरें हैं उसमें सारे हिंदुस्तान की उस टाइम जितना भी बड़ा हमारा मुल्क था, अब तो 2-3 हिस्सों में वो बटा हुआ भी है, 2-3 हटके हैं जैसा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसी में से निकले, सब पूरे मुल्क की खबरें उस अखबार में छपती थी और छापा खाना था। किताबें उनकी काफ़ी हैं। आज इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे जो जिन्होंने इस मामले रास्ते दिखाया हमें, मौलाना राशिद साहब कांदलवी, उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वो और कुछ चीज़ें लेके उनके पास काफ़ी बहुत बड़ा जखीरा है और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है उनके पास। तो जो इनकी छापी हुई किताबें हैं और जो इतिहास में इन्होंने उस वक्त काम किए हैं, उन सब की फहरिस्त उनके पास मौजूद भी है और उम्मीद ये है कि जल्दी ही आप लोगों को उसके बारे में भी कहीं ना कहीं सूचना भी दी जाएगी। और सच ये है कि इनकी इस पहलू से उतना हम भी, हमारा सब परिवार भी इतना वाकिफ नहीं था। चेयरमैन साहब आज के दिन को किस तरह से याद करते हैं और आज के दिन से क्या सीख, क्या बदलाव अपने जीवन में आपका परिवार लाता है? इस प्रेरणा के साथ आज के दिन को हम देख रहे हैं कि उस वक्त जो हमारे बुजुर्गों ने इतने संघर्ष के साथ एक निर्णय लिया था, आज सब साधन है, तो इस उम्मीद के साथ कि हमारे अंदर भी वही एक सोच बनेगी और आम आदमी की लड़ाई लड़ने का एक बहुत अच्छा एक जज्बा पैदा होगा। इसी के लिए हम लेके चल रहे हैं और यही कोशिश है और यही एक वो पैमाना है कि हम ये कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं किसी अच्छे ऐसे पत्रकार को जिसे भाई आप लोगों में से ही छांटने हैं, जिससे एक प्रेरणा मिले और वो हमें इस रास्ते पे चलने का कहीं ना कहीं एक मार्ग भी और दिखाएंगे। जो अच्छी जगह है वो इसका जो आजकल प्रयोग है, जिस तरीके से भाई इससे गूगल वगैरह से निकाल ली जाती है खबरें या ChatGPT जो है, तो हमें कहीं ना कहीं इसका एक वो मिलेगा रास्ता और हम इस पर आगे बढ़ के और ये कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को लोगों के बीच में जिस तरह से संघर्ष उन्होंने किया है, हम भी इस तरीके से लोगों के हालात के लिए संघर्ष करने के लिए तैयारी करें।